अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज लेकर आई हूँ एक और न्यू रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, ये देगी स्टाइल में आलू मटर कीमा की रेसिपी। बेहद मज़ेदार ये बन के तैयार होगा। आपने बहुत सी रेसिपीज़ ट्राई की होंगी, मेरी रेसिपी को भी एक बार ज़रूर फॉलो करिएगा। ये बेहद टेस्टी और मज़ेदार इस तरह से बन के तैयार होगा। तो चलिए आइए इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कढ़ाई मैंने ले ली है, जिसमें मैंने तकरीबन 1 कप ऑयल ले लिया था। जैसे ही मेरा ऑयल गर्म हुआ है तो मैंने इसमें थोड़ा सा साबुत खड़ा गरम मसाला ऐड किया है, जिसमें 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 3 से 4 हरी इलायची है, 4 लौंग थी और 10 से 15 यहाँ मेरे पास काली मिर्चें थीं, 2 बड़ी इलायची थी। इन सबको मैं अच्छा सा क्रैकल कर लूँगी और जब गरम मसाले की हमें एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो इसमें मैं अपना जो कीमा है वो ऐड कर दूँगी। हरी इलायची मेरे पास 2 थी और बड़ी इलायची भी 2 थी। यहाँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, जिसे मैंने बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया था। अब मैं वो इसमें ऐड करूँगी और अच्छी तरह से इस साबुत गरम मसाले के साथ हम इस प्याज को लाइट सा गोल्डन ब्राउन कलर होने तक पकाएंगे। बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये आलू मटर कीमा बन के तैयार होगा। देगी स्टाइल में बना रही हूँ मैं इसको। आपने इस रेसिपी को एक बार ज़रूर फॉलो करना है। प्याज को हम मीडियम टू लो हीट पे ही करेंगे ताकि उसका कलर इक्वल आए और अच्छा सा गोल्डन सा ब्राउन कलर इसका हो जाए। देखिए कलर चेंज होना शुरू हो गया है यहाँ पर। अब जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा और डार्क होगा तब हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। कीमा मैंने धोकर अच्छी तरह से उसको छलनी में रख दिया था ताकि उसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए। कीमे को धोना ज़रूरी होता है। जैसे ही शॉप से लेकर आएँ, हाफ़ केजी यहाँ पर मेरे पास कीमा है। कीमा बारीक है, यहाँ पर मशीन से पिसा हुआ है। आप मटन और चिकन का कीमे के साथ भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। मेरे पास ये बीफ का है। हाफ़ केजी कीमे की रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। अब अच्छी तरह से इस प्याज और गरम मसाले के साथ हम इस कीमे को फ्राई करेंगे। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कीमे से या गोश्त से स्मेल आती है थोड़ी सी। इन चीज़ों के साथ जब आप इसको फ्राई करेंगे तो किसी भी किस्म की कोई स्मेल नहीं आएगी और ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। गरम मसाले की इसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू जो है वो रच बस जाएगी। अब कीमे को मैं यहाँ इतनी देर फ्राई करूँगी, बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी जब तक कि इसका पानी जो ये रिलीज़ करेगा कीमा वो भी ड्राई नहीं हो जाता। उसको मैं भूनती ही रहूँगी अच्छी तरीके से। यहाँ पर कीमे की भुनाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। इलायचियों से और साबुत गरम मसाले से इसकी बेहद अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। अब बस इसको हम फ्राई करते रहेंगे उस वक्त तक जब तक कि जो कीमे का अपना पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता। पानी में इसकी भुनाई के दरमियान जब तक मसाला डालूंगी तब तक मैं कहीं भी इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से करना है, पानी को बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। अब आप देख सकते हैं कि कीमा अच्छे से यहाँ पे फ्राई हो चुका है। यहाँ 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन कुटा हुआ मैं इसमें वो शामिल कर दूँगी। आपने भी इसी तरह कुटा हुआ ही लेना है, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर और खुशबू इसमें आएगी। अब अदरक लहसुन के साथ इसको भुनाई करनी है बहुत ही अच्छे तरीके से। 5 से 7 मिनट आपके लाजमी लग जाएंगे अदरक लहसुन के साथ भी इसको भूनते हुए। मैंने आपसे कहा कि भुनाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, हर चीज़ों को हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे से भूनेंगे, तभी आपके कीमे के अंदर बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं आएगी, बल्कि ये बहुत ही लजीज, खुशबूदार और जायकेदार बन के तैयार होगा। अदरक लहसुन के साथ इसको मैंने खूब अच्छी तरह से भून लिया है। ज़बरदस्त तरीके से इसकी भुनाई हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर और हरी मिर्चें। 2 लार्ज साइज़ के मेरे पास टमाटर थे, क्यूब्स में मैंने कटिंग कर लिया है, और 2 बड़ी हरी मिर्चें थी जिनको मैंने ऐसे लंबाई में कट कर लिया है 4 पीस। अब अच्छे से इसको मैं मिक्स करूँगी। पानी अभी मैं इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी, अभी टमाटरों का पानी होगा, उसी में हम अपने मसाले को भून लेंगे। यहाँ कुटी हुई लाल मिर्चें हैं मेरे पास 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई है, 1 टीस्पून सूखा धनिया है पिसा हुआ, नमक हस्ब ज़ायक़ा और हाफ़ टी स्पून हल्दी का है। मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, नमक और मिर्चें। अब मैं मसाले को अच्छे से भून लूँगी
टमाटर के पानी में ही इसको हम भूनेंगे, अलग से पानी हम बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। जब तक हम चीज़ों को अच्छे से भूनेंगे उस वक्त तक पानी हमने बिल्कुल ऐड नहीं करना। टमाटरों के साथ अब इस मसाले को मैं अच्छे से भून लूँगी। इस स्टेज पर यकीन जानिए, जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो इसकी खुशबू, इसकी रंगत देखने वाली होगी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है। अच्छी तरह से मैं बस इन सब चीज़ों को अब भून लूँगी। ये देखिए आपके सामने है, टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। भुनाई आप देख सकते हैं ज़बरदस्त हो गई है। अब यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन हाफ़ कप के करीब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, ताकि जो कीमा है वो अच्छे से हमारा गल जाए। काफ़ी हद तक तो हमने इसे भुनाई में गला लिया है, बाकी थोड़ा सा हम इसको अलग से भी भून लेंगे और पका लेंगे। आधा कप बस इनफ रहेगा इसमें पानी का। और जैसे ही ये पकना स्टार्ट होगा मैं इसकी फ्लेम जो है वो लो कर दूँगी और इसको मैं ढककर पकाऊंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। अब जो पानी है थोड़ा बहुत भी रह गया होगा टमाटरों का, और वैसे भी जो मैंने इसमें ऐड किया था, मैं इसको भून लूँगी। बहुत ही अच्छी तरह से इसकी हमने फिर से भुनाई करनी है। जब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तब इसमें हम मटर ऐड करेंगे। देख सकते हैं आप कि ज़बरदस्त तरीके से टमाटर बिल्कुल गायब हो चुके हैं, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे वो। अच्छी तरह से मैंने कीमे को भून लिया है। हाफ़ के जी कीमा था, हाफ़ के जी ही मेरे पास यहाँ मटर है। अब मटर को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से भूनना है। जितना आप मटर को भूनेंगे मटर उतनी ही जल्दी गलते हैं। फिर पहले सिर्फ हम खाली मटर को अच्छी तरह से भूनेंगे। 5 से 7 मिनट आप इसकी भुनाई करते रहें, ताकि मटर जो हैं अभी गलने ही इसी में ही गल जाएंगे अच्छे से। आप देख सकते हैं ज़बरदस्त तरीके से भुनाई हो रही है। 5 से 7 मिनट लाजमी आपने इसको भून लेना है कीमे के साथ मटर को। अच्छी तरह से देखिए मैंने इन सब चीज़ों को भून लिया, और अब मैं इसमें आलू ऐड करूँगी। 4 मीडियम साइज़ के मेरे पास आलू थे, जिनको मैंने ऐसे कटिंग कर लिया था, ज़रा मोटा मोटा ही कटिंग किया है। एक आलू के मैंने तकरीबन 4 से 5 पीस कर लिए थे, आप भी इसी तरह। और अब इसको मैं आलूओं को भी अच्छी तरह से भून लूँगी। यहाँ पर मैं इसमें तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दूँगी, जिससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाएगी इसमें। अब गरम मसाले के साथ आलू मटर कीमे को हम अच्छे से भून लेंगे। भुनाई यहीं तक होगी, उसके बाद आपको पता है कि फिर पकने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो भुनाई हम यहीं पे इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे। सब चीज़ों को अच्छे से भूनने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तकरीबन मैं इसमें हाफ़ कप ही पानी का ऐड करूँगी, हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा, 1 कप से थोड़ा कम। जिसमें ये होगा सिर्फ कि मटर और आलू जो है वो अच्छे से गल जाएं, और कीमे में भी जो थोड़ी बहुत कसर रह गई होगी वो भी अच्छी तरह से हो जाएगी। हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा था पानी। आप देख सकते हैं कि पानी की क्वांटिटी बहुत कम है। सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी, पानी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। और जैसे ये पकना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्लेम मेरी हाई थी, अभी पकना स्टार्ट हो गया, और यहाँ इसे मैं ढक दूँगी। 8 से 10 मिनट इसको लग जाएंगे और फिर हमारा जो है सालन वो रेडी हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, पानी ड्राई हो चुका है तकरीबन हमारा। मटर और आलू अच्छी तरह से यहाँ गल चुके हैं। बेहद टेस्टी, बेहद खुशबूदार, जायकेदार हमारा आलू मटर कीमा जो है वो रेडी हो चुका है। यहाँ गार्निशिंग के लिए मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ वो शामिल करूँगी। लीजिए आपके सामने है
इसकी रंगत देखिए आप, खुशबू आपको नहीं आ सकती, लेकिन आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी मेरी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। यहाँ मैं इसको अब सर्विंग बाउल में सर्व करने लगी हूँ। हरी मिर्चें, अदरक मेरे पास है, थोड़ा सा गार्निश करूँगी मैं वो इसके ऊपर। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, सब चीज़ों को मैंने इसमें डाल दिया है। इसी तरह से आप भी सर्व करें इसमें सब चीज़ें ऐड करके, और ये पराठों के साथ बेहद टेस्टी लगता है। तंदूर की रोटी हो, नान हो, घर की बनी हुई रोटी हो, सबके साथ बहुत टेस्टी लगेगा। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।